नमस्कार, जय श्री कृष्णा दोस्तों। 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज 2025 की पहली एकादशी यानी कि पोष मास के शुक्ल पक्ष की पहली एकादशी है और जिसका नाम है पुत्रदा एकादशी। तो आज हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा, उसका महत्व और पूजा की विधि। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इससे आगे आने वाले सभी व्रत त्योहार के नोटिफिकेशन का वीडियो सबसे पहले आप तक आएगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं पुत्रदा एकादशी का व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी जो है संतान प्राप्ति के लिए की जाती है और यह न केवल संतान प्राप्ति के लिए की जाती है बल्कि इस व्रत को हम जीवन में सुख समृद्धि और शांति के लिए भी कर सकते हैं। जीवन में आई सभी समस्याओं से जो है हम दूर होने के लिए भी इस व्रत को कर सकते हैं। एकादशी का व्रत करने से हमें स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होता है। तो वर्ष भर यदि हम एकादशी का व्रत करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हमारे शारीरिक रोग दोष भी दूर होते हैं और वर्ष भर में जितने भी व्रत आते हैं उन सभी के फलों का जो सार होता है वो मात्र एकादशी के व्रत करने से हमें मिलता है। तो हमें इस 2025 में ये संकल्प अवश्य लेना चाहिए कि हर मास की एकादशी का व्रत हम करेंगे। तो इसी के साथ जो है हम शुरू करते हैं एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले भद्रावती नामक नगरी में एक सुकेतुमान नामक राजा राज्य करता था और उसकी पत्नी का नाम सेविया था। राजा और रानी दोनों ही धार्मिक और न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था, सभी सुखी थे। लेकिन राजा और रानी स्वयं चिंता और एक दुख से हमेशा ही चिंतित रहा करते थे और वह चिंता थी कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। और राजा रानी हमेशा यही सोचते रहते कि उनके बाद इस राज्य के उत्तराधिकारी कौन बनेगा, कौन इस राज्य का हमारी तरह जो है संचालन करेगा और हमारे वंश की वृद्धि कैसे हो पाएगी। जब वो पितरों का तर्पण करते तब भी उन्हें यही चिंता सताती थी कि हमारे बाद हमारे पितरों को जल देने के लिए और तर्पण करने के लिए भी कोई संतान नहीं है। रात दिन इस चिंता में वे दुखी रहते थे। एक दिन राजा अत्यधिक दुखी होकर वन में चले गए और वन में भ्रमण करते हुए वह एक पवित्र जलाशय के पास पहुंचे। वहां उन्होंने कई ऋषि मुनियों को देखा जो यज्ञ कर रहे थे और धर्म की चर्चा में व्यस्त थे। राजा ने ऋषियों को प्रणाम करके और अपनी सारी व्यथा बताई। उन्होंने कहा कि हे मुनिवरों, मैं और मेरी रानी संतानहीन है। हमारे जीवन का यह सबसे बड़ा दुख है। कृपया हमें इस समस्या से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। राजा की इस बात को सुनते हुए ऋषि मुनियों ने राजा से कहा कि हे राजन, पोष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं और इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करने से, पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। आप इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करें। ऐसा करने से जो है आपके जीवन में संतान सुख की प्राप्ति अवश्य ही होगी। और राजा ने मुनियों की बात मानकर पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। उनके साथ रानी ने भी ये व्रत रखा और दोनों ने पूरे दिन उपवास किया। रात भर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना, भजन कीर्तन करते रहे और राजा की भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि कहा कि तुम्हें शीघ्र ही एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी जो तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा। भगवान का आशीर्वाद सत्य हुआ और कुछ समय बाद रानी सेविया ने एक तेजस्वी और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। वह बालक बड़ा होकर पराक्रमी और प्रजावत्सल राजा बना। तो राजा सुकेतुमान ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करके पुत्र की प्राप्ति की। हम भी यदि संतान का सुख चाहते हैं तो हम भी इस व्रत को करके हमारी संतान के जीवन में आए सभी दुखों से, उनको समस्याओं से उनको दूर कर सकते हैं। और यदि किसी के संतान नहीं है तो वो इस व्रत को करके संतान सुख भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पुत्रदा एकादशी की व्रत की विधि को बताते हुए मैं बताना चाहूंगी
एकादशी तिथि के दिन अगर हम निर्जला व्रत रख सके तो अति उत्तम माना जाता है। लेकिन स्वास्थ्य के चलते हुए यदि आप निर्जला व्रत नहीं रख पाए तो कोई बात नहीं, आप जो है फलाहार लेकर या सगार करके भी इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। ऐसा करके और इस दिन जो है भगवान विष्णु की जो है बाल गोपाल की प्रतिमा का हमें जो है अवश्य ही पूजन अर्चन और उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। पुष्प नैवेद्य और चढ़ाकर और धूप दीप लगाकर उनकी सेवा करें। और इसी के साथ तुलसी मैया के समक्ष जो है हमें सायंकाल घी का दीपक जला के उनकी भी जो है प्रदक्षिणा करके उनसे भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के गंगा जल मिश्रित जल से हमें सबसे पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को जो है पूजन अर्चन करें और विशेषकर बाल गोपाल की प्रतिमा का पूजन अर्चन और सेवा शुश्रूषा हमें इस दिन करनी चाहिए। इसके बाद जो है पूरे दिन उपवास करके रात्रि जागरण हम कर सकते हैं। भगवान विष्णु के स्तोत्र नामक पाठ का जो है हमें जप करना चाहिए सब दिन। उसके बाद द्वादशी के दिन जो है सुबह ब्राह्मण भोजन कराने के बाद हमें व्रत का पारण करना चाहिए। तो इस विधि से श्रद्धा पूर्वक व्रत करने वालों को अवश्य ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। उनके जीवन में आए सभी जो है दुखों से और समस्याओं से उन्हें जो है छुटकारा मिलता है। तो हमें इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। व्रत अगर हम ना कर पाए तो एकादशी के दिन जो है हमें श्री विष्णु हरि विष्णु की पूजा अर्चना के साथ उनकी व्रत कथा भी हम सुन सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि व्रत कथा सुनने से भी जो है व्रत का आधा लाभ हमें मिलता है। तो एकादशी का व्रत ना रख सके वो लोग भी इस व्रत कथा को अवश्य सुने। और इसी के साथ आपको पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों।